अपनी जगह पे बैठे हो, मुझे बुलाया इत्मीनान के साथ। फरमाया मैं जा रहा हूँ और मरने के बाद रसूलुल्लाह की ज़ियारत होनी है, कोई पैगाम भेजना तो बताओ, मैं जाके कह दूंगा जो ज़रूरत है तुम्हारी। फरमाया तुझे पता है मेरा हिसाब नहीं होगा? रोने लगे। फिर मैं कहा अबू जी क्यों नहीं होगा? कहने लगे मैं 10 साल का था, मेरे बाप ने मुझे इन मस्जिदों को खुलवाने के लिए लगा दिया। मैं 10 साल की उम्र से अल्लाह के रास्ते में लड़ रहा हूँ और मेरा ही अगर हिसाब होगा तो फिर क्या हो सकता है? दुनिया में इंसान बहुत होते हैं, आते हैं चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जिंदगी ऐसे गुजारते हैं कि उनके जिस्म, उनकी हड्डियों और उनके खून से कौमें तामीर होती हैं। उनके लबो लहजे से लोगों में ईमान जिंदा होता है। जब बड़े बड़े लोग हुकूमतों के आगे झुक जाते हैं, वो उस दौर में हुकूमतों से टकरा के ये बताते हैं कि हमने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है। जब ये कहने वाले लोग कि अल्लाह के अलावा हम किसी से नहीं डरते और वो डर जाते हैं, ऐसे दौर में ये अल्लाह के शेर जो हैं जब गरजते हैं तो कुफर के ऊपर हैबततारी हो जाती है। बहुत तकरीरें की जिंदगी में मैंने, लेकिन अपने बाप जैसी एक भी नहीं की। मैं अक्सर कहा करता था अबू जी थोड़ा रुक के बोले, तो वहां लिख के लगाया कि खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अगर मौत मुकद्दर है तो जिंदगी बचा नहीं सकती, और अगर मौत मुकद्दर नहीं है तो जिंदगी मौत को गिरा के तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। पिछले चंद सालों में जब अच्छे अच्छे लोग खामोश हो गए, बड़े बड़े चैनलों ने उनके खिलाफ खबरें चलाई कि देखो पंजाब का शाही इमाम, तो मैंने कहा कि ये आपने जो गुफ्तगू की है, फरमाया ये रसूलुल्लाह का हुक्म है कि सच बोलो, हक के ऊपर कायम रहो। गरीब की मदद के लिए अगर अमीर की नाराजगी लेनी हो तो लो, मजलूम की मदद के लिए अगर किसी चौधरी के साथ टकराना हो तो टकराओ। दीन इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें कहा करते थे कि इस्लाम और मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कभी ये नहीं सोचना कि फ़लाँ अफसर नाराज़ हो जाएगा, फ़लाँ हुकूमत नाराज़ हो जाएगी। कहेंगे जब तक अल्लाह पे यकीन रख के अपनी कौम के लिए खड़े रहोगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गिराने वाली नहीं। अबू जान यहाँ बैठे हुए थे, कोई साहब आए बेंगलोर से, यहाँ किसी शादी में आए थे, बहुत रईस आदमी थे। तो अब्बू से मिलने के बाद जब वापस जाने लगे फिर लौट के आए, बाप बेटा बैठ गए। कहने लगे हज़रत मैं ये चाहता हूँ कि आप, आपके बच्चे, आपकी बीवी हमारी तरफ से उम्रे पे जाएं। तो उन्होंने कहा कि हम रकम सारी खर्च करेंगे, चाहे 10 लाख रुपया खर्च हो। खुश हुए 1 मिनट के लिए, फिर उनके कंधे पे हाथ रखा, फिर मैं भाई इन पैसों से जाके किसी गांव में मस्जिद बना दूं, हम उम्रा फिर करेंगे जब हमारे पास खुद के पैसे होंगे। ये तमीज सिखाई हमें।
बड़े बड़े आप लोगों को देखो, हर साल उम्रे पे जाते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, बहुत सारे ऐसे लोग जाते हैं जिनके पास कुछ नहीं है। फरमाते थे तब जाऊंगा जब हमारे पास खुद कुछ होगा, लेकिन मेरे रसूलुल्लाह ने मेरी ड्यूटी यहाँ लगाई है कि मेरी उम्मत को तकलीफ ना हो, तो मैं ये ड्यूटी पहले निभाऊंगा। तारीख़ इस्लाम के सबसे बड़े मुजाहिद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जब इंतकाल हुआ, हज बैतुल्लाह के लिए पैसे नहीं थे। बड़ी इज्जत और शोहरत इसमें नहीं है कि कितनी दफ़ा है उस हज और उम्रा कर लिया। बड़ी इज्जत और शोहरत इसमें है कि अल्लाह की रज़ा के लिए रिज़्क़ हलाल का ध्यान रखा, हराम पैसे से सफ़र करने का इरादा नहीं। और ईमान अल्लाह ने ऐसा अता फरमाया। दो चार बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सारी ज़िंदगी जिस आदमी ने आपकी खिदमत की है, अपनी जगह पे बैठे मुझे बुलाया इत्मीनान के साथ, पंजाबी किया, फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई सुनेहा भेजना है, कोई पैगाम भेजना है रसूलुल्लाह को। तो मेरी आंखों में आंसू आए। फरमाया मैं जा रहा हूँ और मरने के बाद रसूलुल्लाह की ज़ियारत होनी है, कोई पैगाम भेजना तो बताओ, मैं जाके कह दूंगा जो ज़रूरत है तुम्हारी। सारी ज़िंदगी शमशीर उठा के हाथ में फिरे। उस दिन चचा मोहतरम को कहने लगे मेरा इंतकाल हो जाए तो साथ में रखना। बेबाक थे ना, कभी कोई वजीर आजम आया तो बिठा लिया उसको, कि मैं दुआ कर रहा हूं तेरे लिए तो मुसलमान हो जा। कभी कोई चौधरी आके अकड़ गया, कोई बड़े से बड़ा अफसर अकड़ गया, उससे टकरा गए कि नहीं तुम गलत कहते हो। तो ऐसी बेबाकी फिर कही। इंतकाल से 25 दिन पहले मुझे बिठाया, फरमाया ओ तेनू पता मेरा हिसाब नहीं होना। फरमाया तुझे पता मेरा हिसाब नहीं होगा। रोने लगे। फिर मैं कहा बुझी क्यों नहीं होगा? कहने लगे मैं 10 साल का था, मेरे बाप ने मुझे इन मस्जिदों को खुलवाने के लिए लगा दिया। मैं 10 साल की उम्र से अल्लाह के रास्ते में लड़ रहा हूँ और मेरा ही अगर हिसाब होगा तो फिर क्या हो सकता है? पर मैंने ऐसे ही जाना है। मुझे लगा कि मेरा बाप सिर्फ हुकूमत में बड़े बड़े लोगों से नहीं टकराता, इसको अपने अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत इतनी है, ये उन फरिश्तों को भी खातिर में नहीं लाता जो रास्ते में आने के मुंतज़िर हैं अभी। फिर मैं 10 साल का था, मेरे बाप ने कहा कोट मोहल्ले की मस्जिद में अजान दे, लोग पत्थर मारते थे। फिर ड्यूटी लगा दी कि सूफिया बाग की मस्जिद में 5 वक्त नमाज पढ़नी है। कोई था ही नहीं नमाज पढ़ने वाला। जब जाना लोगों ने ईंटें पत्थर मारनी कि कम से कम ये छोड़ जाए मस्जिद को। ये जो पंजाब में लाखों मुसलमानों की इज्जत और शान और शौकत है, उसकी बुनियादों में मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी ने अपना खून डाला, अपनी हड्डियां डाली, तभी तो 63 साल में चले गए, वरना तो लोग 90-90 साल के बड़े इत्मीनान से बैठे हैं। मुझे एक साहब ने पूछा रात, कहने लगे उम्र बहुत कम है, 63 साल ही है। तो मैं कहा तू नहीं समझोगे, ये इश्क की बात है, ये इश्क की बात है। हमने कभी अपने बाप को सुन्नत के अलावा कोई काम करते हुए नहीं देखा। 63वां साल आया, कहने लगे मैं जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हैं आप अब्बू जी? कि मेरे रसूल 63 साल में चले गए तो हमें भी 63 में जाना। ये इश्क की बात है, ये डॉक्टरों की बात नहीं है, ये तबीबों की बात नहीं है। इश्क को इश्क वाले समझ सकते हैं, जिन्होंने इश्क किया ही नहीं उनको क्या पता इश्क क्या होता है।
अपने वालिद मोहतरम के इंतकाल के फ़ौरन बाद 30 साल की उम्र में जिम्मेदारी मिल गई। लोग देखते थे, लोग समझते थे बहुत लंबी उम्र के हैं, लेकिन इस तरह इस खुश उसलूबी के साथ ज़िंदगी गुजारी कि हमें भी सिखाया। लाखों लोग आते हैं, हज़ारों लोग पैसे ले लेके कि हज़रत इतने पैसे ले लो, फला अफसर को बस एक फ़ोन करना है, काम हो जाएगा। फरमाया हराम का पैसा मैं अपनी औलाद के हलक से नीचे नहीं उतारूं। दौलत का क्या है, दौलत कभी भी कमाई जा सकती है, इज्जत नहीं कमा सकते। और इज्जत भी कौन सी, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली, जिसने लाखों लोगों के दिलों में जज्बा पैदा किया, पूरे मुल्क में घूम गए, अकेला पंजाब ने कोई सूबा नहीं छोड़ा जहाँ नहीं गए, तलवार उठाई चल पड़े। ये किस लिए जा रहे हैं? फरमाया मैं चाहता हूँ ये कम से कम इनका ज़मीर जिंदा रहे, ज़मीर ना मुर्दा। मुल्क की बात आई, कोई दिन कोई साल ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन 15 अगस्त को झंडा ना लहराया हो, लेकिन मुल्क में अगर किसी ने अकलियतों के साथ गुंडा करने की कोशिश की हो तो कोई दिन भी ऐसा नहीं गुजरा कि उन गुंडों का जवाब ना दिया। तहरीक ख़त्म नबूवत मेरे परदादा के दादा ने शुरू की। वालिद मोहतरम का दौर आया, इतनी तेज़ चलाई कि दुश्मन कहने लगा कि मौका मिल जाए तो सबसे पहले इन्हें ख़त्म किया जाए, ताकि इस बंदे ने हमारी सारी तहरीक तबाह कर दी। और इतना कुछ करने के बाद हम लोग एक मुद्दत तक असीरी की ज़िंदगी गुजारते रहे जेल में। मस्जिदें बनवाई, वहाँ सहरी अफ्तारी के प्रोग्राम चलाए, कई सौ मस्जिदें खाली करवाईं, कई सौ नई बनवाई। मुझे कहा करते थे बेटा हमारा काम पौधा लगाना है, मस्जिद बनाओ, गांव वालों को दो, बस आ जाओ, कभी ये नहीं पूछने जाना सदर कौन है, सेक्रेटरी कौन है, हमारा काम पौधा लगाना है। बेइंतहा बच्चों को कि तुम पढ़ लो, उन पे रकम खर्च की। मांगने वाले बार बार आते हैं, अब भी आते हैं, अल्लाह उनको आता रखे। कई लोग झूठ बोल के आते हैं, फरमाया जो भी आ रहा है, चाहे झूठ बोल के आ रहा है, सच बोल के आ रहा है। करीब में बैठे हुए किसी साथी ने कह देना कि ऐसे झूठ बोल रहा है, फरमाया चाहे झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, जो रसूलुल्लाह की मस्जिद तक आ गया, हमारी जिम्मेदारी है कि खाली ना जाए वो। हम कौन होते हैं दूसरे का हिसाब लेने वाले कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। मैं पूरा मुल्क घूमा हूँ खत्म नबूवत की तहरीक में, पूरा पंजाब घूमा हूँ। जाता था तो मुस्तकीम भाई बैठे हुए हम लोग, हमें पता था भी पीछे हमारे एक बहुत बड़ी ताकत मौजूद है, जहाँ मर्जी उठे चल पड़े, बस जिससे दिल चाह टकरा गए। खुदा की कसम ऐसे ऐसे गुंडों को सरनगू किया कि लोग अंदाजा नहीं लगा सकते, बस इसीलिए कि पीछे हमारा बाप बैठा हुआ है। हमें पता है कि जाने वाले वापस नहीं आते। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि अल्लाह की मर्जी, लेकिन अगर हम चाहें तो वो हमारे दरमियान जिंदा रहेंगे। जो परचम उन्होंने लगाया, अगर इसको हम जिंदगी के आखिरी सांस तक कायम रखें तो वो हमारे दरमियान है। गरीबों की मदद का जो सिलसिला शुरू किया, अगर हमने इसको कायम रखा तो फिर वो हमारे दरमियान है। मस्जिदों की आबादकारी का सिलसिला जो उन्होंने शुरू किया, अगर हम उसको जारी रखते हैं तो फिर वो हमारे दरमियान है। तहरीक ख़त्म नबूवत को अगर हम जारी रखते हैं तो फिर वो हमारे दरमियान है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं किसी काबिल तो नहीं, बहुत गुनहगार आदमी हूँ,
लेकिन आप यकीन रखें कि जब तक मैं, मेरे साथी, हम लोग जिंदा हैं तो इस मिशन को इंशाल्लाह ख़त्म नहीं होने देंगे। और जब जाएंगे ना तो इसको मजबूत हाथों में दे के जाएंगे इंशाल्लाह। जिस तरह हमारे वालिद ने एक मजबूत फ्रंट लाइन तैयार की कि कोई परवाह नहीं है। सिखाते कैसे थे ये भी आपको मैं एक मुख्तसर सा किस्सा सुना दूं। एक दफ़ा बहुत बड़ा पंगा पड़ गया, कोई मसला नहीं हल हो रहा था। मैं आया घर पे, अब्बू जी मैं कहा मसला हल नहीं हो रहा, कैसे करना चाहिए आप बताएं। 2 लफ्ज़ों में, पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, 2 लफ्ज़ों में कहने लगे ऐसा है, जो मेरे मरने के बाद करना था वैसे करो। मतलब कि मैं ये नहीं देखना चाहता कि तुम नाकाम वापस आ रहे हो, और ये भी नहीं देखना चाहता कि तुम लोगों से पूछते रहो कि अपने मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है, इन मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है, इन गरीबों के घर तक खाना कैसे पहुंचाना है। पर मैं, अगर मैं नहीं होता फिर कैसे करते। तो मैं चुप हो गया। मैं समझ गया कि अब हम ये समझा रहे हैं कि ऐसे करके दिखाओ कि जब अगर मैं नहीं हूं तो तब तुम मेरा काम कैसे चलाओगे। दूरअंदेश भी थे। मेरी बड़ी बहन अमेरिका में रहती, उनके बच्चे पढ़ के यूनिवर्सिटियों से फारिग हो रहे हैं, तो उसको कई दफ़ा फ़ोन पे कहा, फरमाया तू बेटा जब आएगी मैं मिलूंगा नहीं। तो ये इस साल भी फिर, तो अभी जब ज़्यादा बीमार हुए तो उनका फ़ोन रोज़ आता है मेरी हमशीरा का। तो मैंने कहा बाजी आप जल्दी आए, आपसे अबू मिलना चाहते हैं। तो उसने 7 तारीख की सीट बुक कराई। सुनिए बड़ों के लफ्ज़ कैसे होते हैं। आज 10 तारीख है, 7 तारीख की सीट बुक कराई शिकागो से दिल्ली के लिए, और मुझे 8 को उसे लेने जाना था। तो 7 को जब एयरपोर्ट पहुंची तो एयरपोर्ट वालों ने कहा कोरोना टेस्ट कराया? उसने कहा हाँ जी कराया है। तो उन्होंने कंप्यूटर में चेक किया तो कहा इसमें नहीं आ रहा। जिस लेबॉर्ट्री से करवा के आए उसने कंप्यूटर में चढ़ाना भूल गया। वो कहा आप जा नहीं सकती, वापस जाएं, फिर करवाएं, फिर सीट बुक कराएं। वापस गई, 12 तारीख की सीट बुक कराई, 10 को इंतकाल हो गया। कहा ना बार बार कि पुत्रा तू आना, मैं मिलना नहीं। मैं जब तू आएगी मैं नहीं मिलूंगा।